आज भारत सिर्फ तकनीक, अंतरिक्ष और स्टार्टअप के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी में है। भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ाई के लिए भारत आएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय विदेशों में अपना कैंपस खोलेंगे और भारत बनेगा एक ग्लोबल एजुकेशनल हब। इसी एम को हासिल करने के लिए देश की प्रमुख नीति निर्धारण संस्था नीति आयोग ने एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। बता दें कि इस रोड मैप का उद्देश्य है भारत की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, विदेशी छात्रों को भारत की ओर आकर्षित करना और भारतीय छात्रों को विदेश जाने से रोककर ब्रेन ड्रेन को कम करना। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि नीति आयोग की ये योजना आखिर है क्या और भारत कैसे एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनेगा और इससे देश और युवाओं को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल एजुकेशन हब आखिर होता क्या है। तो बता दें कि ग्लोबल एजुकेशन हब का मतलब होता है ऐसा देश जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ाई करने आते हैं। जैसे आज के समय में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को ग्लोबल एजुकेशनल हब माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। अब भारत भी चाहता है कि विदेशी छात्र बाहर से भारत पढ़ने के लिए आए, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ें और भारत को शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि नीति आयोग को इस योजना की आखिर जरूरत जो है वो पड़ी क्यों। तो हर साल लाखों भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। इस पर देश का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। पढ़ाई के बाद कई छात्र वहीं नौकरी भी करने लगते हैं और भारत को उनकी प्रतिभा का पूरा जो फायदा है वो नहीं मिल पाता। इसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन और इसी को रोकने के लिए ये जो योजना है वो बनाई गई है। नीति आयोग का मानना है कि अगर भारत में ही बेहतर यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री और अच्छे रिसर्च के अवसर मिलेंगे तो छात्र विदेश जाने के बजाय भारत में ही पढ़ना पसंद करेंगे। अब आइए जानते हैं इस रोड मैप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नीति आयोग की इस योजना में कई अहम जो बातें हैं वो शामिल है। इन्हें आसान शब्दों में अगर समझे तो पहला पॉइंट है कि विदेश में पहले जो कैंपस खोलने की अनुमति थी वो यूनिवर्सिटीज को नहीं मिली थी और अब वो यूनिवर्सिटी जो बाहर की थी वो भारत आना चाहती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने सोचा है कि भारतीय यूनिवर्सिटी ही विदेश आखिर क्यों जाए। इस नई योजना के तहत आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय और बड़े निजी संस्थान विदेशों में अपना कैंपस खोल सकेंगे। इससे भारत की शिक्षा की पहचान दुनिया में बढ़ेगी, विदेशी छात्र भारतीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे और भारत एक वैश्विक शिक्षा ब्रांड बनेगा। दूसरा बिंदु ये है कि विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए आकर्षित करना नीति आयोग चाह रहा है। अब ऐसे में एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका के छात्र भारत को पढ़ाई के लिए चुने। इसके लिए आसान वीजा प्रक्रिया, इंग्लिश और सरल भाषा में कोर्स, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप और बेहतर हॉस्टल सुविधाएं जैसी व्यवस्थाएं जो है वो छात्रों को दी जाएंगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सिर्फ कैंपस खोलना ही काफी नहीं होता। नीति आयोग का जोर है कि बेहतर फैकल्टी, आधुनिक सिलेबस, इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च पर आधारित शिक्षा पर फोकस हो। इससे छात्रों को नौकरी और स्टार्टअप के ज्यादा अवसर मिलेंगे। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नई शिक्षा नीति से जुड़ाव इस पूरे रोड मैप में नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है रटने की पढ़ाई से हटकर समझने पर ज्यादा जोर लगाना, स्किल डेवलपमेंट करना और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि छात्र सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बल्कि इनोवेटर और रिसर्चर भी अब बन सकेंगे। इस योजना से भारत को क्या फायदा होगा अब ये जान लेते हैं। अगर बात करें कि क्या अहम सवाल उठता है तो बता दें कि इससे देश को ब्रेन ड्रेन जो है वो रुकेगा। प्रतिभाशाली छात्र भारत में ही पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी छात्र भारत में फीस और खर्च करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, टीचिंग बढ़ेगी और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में नई नौकरियां बनेंगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी। भारत सिर्फ अब आईटी नहीं, शिक्षा में भी ग्लोबल तौर पर जाना जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी हर बड़ी योजना के साथ आती है, तो कुछ चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। सभी संस्थानों में समान गुणवत्ता बनाए रखना एक चुनौती होगी। फैकल्टी की कमी भी हो सकती है, रिसर्च फंडिंग की कमी हो सकती है और प्रशासनिक सुधार इन पर सरकार और संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। तो कुल मिलाकर नीति आयोग का ये रोड मैप भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले सालों में भारत पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला नहीं बल्कि विदेश से छात्रों को बुलाने वाला देश बनेगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट।